सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3D को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। एंड बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भी वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनके सामने, उनका एकदम सामने उनका 3D रहता है ना, जिसको वो इग्नोर ही नहीं कर पाते। एंड बार बार वो फिर ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसमें हम चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी 3D से परेशान हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स भी यूज़ करने वाला हूँ। एंड वो एग्जांपल आपको हमेशा अपने आप को देना है जब भी 3D आपको ट्रिगर करे, क्योंकि इंसान जो है वो सिंपल एग्जांपल से समझता है, और इंसान जो है वो बहुत ही जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि डेली लाइफ के चीज़ों से ही वो एग्जांपल्स लेके वहाँ से सीख सकता है, क्योंकि वो सबसे ईजी होता है समझने में, है ना। और आप अपने कॉन्शियस माइंड को भी ईजिली समझा सकते हो, और वो ईजिली समझ भी जाएगा कि सच में हाँ, ये जो बोल रहा है मुझे ये सही है, तो मुझे 3D को देख के ट्रिगर नहीं होना है, या 3D से मुझे कोई रिएक्ट नहीं करना है ना 3D को देख के। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3D को कैसे इग्नोर करेंगे एंड कैसे रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एक और वीडियो को देखने के लिए बोलूँगा। मेरा एक वीडियो है लॉ ऑफ एजम्पशन के ऊपर, ट्रू लॉ ऑफ एजम्पशन एक्सप्लेन्ड। वो वीडियो जाके आप देखिए, ताकि अभी जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ, एंड वो एग्जांपल को अच्छे से समझ भी पाओ। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था, जैसे कि हम सबके पास एक क्ले होता है, राइट। तो ये जो क्ले बना हुआ होता है ये एनर्जी से बना हुआ होता है, और इस क्ले से जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन, जो भी पर्सन, या जो भी लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ या कोई फिजिकल चीज़, है ना, ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमने ही बनाया हुआ है अपनी खुद के एजम्पशन से, राइट। क्योंकि सारी चीज़ें तो एनर्जी से बनी हुई होती है। अगर सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हुई होती है तो जो भी चीज़ों को हम देख रहे हैं वो सब हमने ही क्रिएट किया हुआ है हमारे थॉट से, और इस एनर्जी को हमने ही सेव दिया हुआ है हमारे थॉट से, राइट। तो मान लेते हैं कि वो क्ले का एग्जांपल मैं फिर से आपको दूंगा, कि मान लेते हैं कि हमने क्ले से एक डॉल बनाया था, राइट। तो अभी डॉल का जो नोज है ना वो थोड़ा सा बेंड हो गया है। तो पहला सवाल ये है, मैं आपको ये पहला सवाल कर रहा हूँ कि डॉल किसने बनाया था? आप ही ने बनाया था, राइट। अभी डॉल का अगर नोज बेंड हो गया है तो वो किसने किया? ऑब्वियसली आप ही नहीं किया। अभी मेरा जो डॉल का नॉज है ना वो बैंड हो गया है। अभी मैं सिर पटकूंगा इधर उधर जाके, फिर ये बोलूँगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा जो डॉल का नोज क्यों बैंड हो गया, एंड भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, पता नहीं यार, मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, पता नहीं, दुनिया भर की चीज़ें हम बोलते रहते हैं, राइट। तो अभी जो भी चीज़ें हुआ वो सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। अब यहाँ पे अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम अपनी रियलिटी को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो हम क्रिएटर के जोन में नहीं आ रहे हैं। हम किस जोन में आ रहे हैं? हम हमेशा विक्टिम जोन में आ रहे हैं, राइट। तो अगर हम विक्टिम जोन में आएंगे तो हम क्रिएट कैसे करेंगे चीज़ों को? हमारा जो न्यू लाइफ है, हमारा जो न्यू स्टोरी है, उसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम अपने आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो हम क्रिएटर जोन में आ जाएंगे। और जो डोल का जो नोज है वो बैंड हो गया था, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सही करेंगे, राइट। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेंगे तभी तो जाके सही करेंगे ना। या फिर हम इधर उधर बोलते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा डॉल का नोज ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो 3D में जो चीज़ें अभी दिख रहा है हमें, वो बैंड हो गया है हमारे पुराने एजम्पशन की वजह से। ओके, जैसा हम चाहते थे वैसा हमें नहीं मिला, या जैसा लाइफ हम चाहते थे वैसा लाइफ हम अभी जी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ही इसको सेव दिया है, हमने ही अपने डॉल का जो नोज है वो बेंड किया हुआ है। अगर कोई ठीक कर सकता है इसे तो सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं। अगर हम खुद इसका जिम्मेदार नहीं लेंगे, मतलब जिम्मेदारी अगर नहीं लेंगे, तो ये बैंड का बैंड ही रहेगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने 3D को चेंज करने का। सो जो भी अभी दिख रहा है, जो भी अभी आपको दिख रहा है, लाइक जैसा भी सिचुएशन आपको दिख रहा है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि ये मैंने ही किया था, एंड ये मेरा पुराना एजम्पशन है। ये जो है ये मेरा पुराना एजम्पशंस है, ये मेरे पुराने थॉट हैं, ये मेरे पास्ट थॉट है जो कि मुझे अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सॉरी, अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो अगर अभी ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो अभी जो मैं सोच रहा हूँ, अभी करेंटली जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वो आना ही आना है, क्योंकि मैं अभी अपनी रियलिटी को सेव दे रहा हूँ, राइट।
तो इसीलिए 3D को अगर हम बार बार चेक करते रहेंगे, 3D को अगर हम बार बार देख के हम दुखी हो जाएंगे, तो हम सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। हम क्या सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं कि लाइक मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, लोग तो मुझे यही बोलते हैं, मेरा एसपी तो मेरे साथ यही करता है। तो इस पैटर्न को हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लूप में डाल रहे हैं। और अगर हम सेम पैटर्न को, सेम थॉट को लूप में डालेंगे, तो हमारा रियलिटी सेम चीज़ को शो करेगा ना हमें। और फिर हम क्या करेंगे, कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ मैं तो कह ही रहा था, मैं तो कह ही रहा था कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। फिर हमने उसको लूप क्रिएट किया, राइट। तो इसीलिए 3D को चेक करने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। ये एग्जाम्पल हमेशा अपने आप को देना कि ये जो 3D में जो भी चीज़ें दिख रहा है, ये मेरा डॉल का नोज बेंड हो गया है। अभी ये जो बेंड नोज को कौन ठीक करेगा, मैं। और मैं कैसे ठीक करूँगा, फिजिकल क्ले से हम क्या करते थे, हाथ से करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें जो क्ले मिला हुआ है, ये क्ले एनर्जी से क्रिएट हुआ है। तो ये जो एनर्जी सेव किससे होता है, हमारे थॉट से, राइट। तो हम अपनी थॉट को चेंज करेंगे, हम अपनी न्यू स्टोरी में परसिस्ट करेंगे, और तब तक परसिस्ट करेंगे जब तक कि हमें वो रियलिटी में दिख ना जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारा जो हम जो भी इमेजिन करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। और जो अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, वही हमारा करंट रियलिटी है। अभी का रियलिटी क्या है, मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वही मेरा करंट का रियलिटी है, राइट। और जो मैं देख रहा हूँ वो सब मेरा पास्ट है, वो सब मैं पहले ही सोचा हुआ था, पहले ही सोच रखा था, पहले ही एज्यूम कर लिया था। दैट्स वाई ये सब चीज़ें मेरे सामने आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक आपको ऐसा समझाना है। एंड जब भी आपका कॉन्शियस माइंड आपको क्वेश्चन करे, ठीक है, जब भी आपका कॉन्शियस माइंड आपको क्वेश्चन करे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तुझे तो सामने ये सब चीज़ें दिख रहा है, तुझे कैसे पता कि जो भी तू इमेजिन कर रहा है वो सब चीज़ें हो जाएगा, तो आपको उस टाइम पे उसको यही बोलना है। कॉन्शियस माइंड, देखो कॉन्शियस माइंड लॉजिकली चीज़ों को समझता है, राइट। वो लॉजिकल है, तो उसको लॉजिकल वे में ही समझाओ कि तुझे पता है कि जो भी मैं इमेजिन करता हूँ वो मेरी रियलिटी में आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो कभी कभी बोलेगा हाँ, कभी कभी बोलेगा ना, ठीक है, क्योंकि वो तो लॉजिकली बातों को समझता है, राइट। तो आप उसको छोटे छोटे एग्जाम्पल देना, ठीक है। अपने आप से ही बात करो यार, अपने आप से ही बात करो, अपने आप को ही एग्जाम्पल दो। क्योंकि आप अपने आप को जब कन्विंस कर लेते हो तो आपका रियलिटी ऑटोमेटिकली शेप हो जाता है। क्योंकि आपका इनर सेल्फ, आपका जो आउटर सेल्फ है वो आपका इनर सेल्फ का ही रिफ्लेक्शन है, राइट। तो अगर आउटर सेल्फ हमारा इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन है, तो हम अपनी इनर सेल्फ को ही चेंज कर रहे हैं ना। जो भी हम मैनिफेस्टेशन के जर्नी में जो भी चीज़ों को कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इनर सेल्फ को ही चेंज कर रहे हैं। और इनर सेल्फ के चेंज से ही, मतलब जब भी हम आंख बंद करके विजुअलाइज करते हैं जो भी हमारा गोल है, डिज़ायर है, एसपी है, या फिर जॉब है, या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसको जब हम देखते हैं अपनी आंखों से, उस टाइम पे क्या मिलता है हमें, काम हो जाते हैं, है ना, हम थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो चीज़ मिल गया है, ऐसा फील होता है। तो हम अपने अंदर से क्या होते हैं, काम हो जाते हैं। और यही कामनेस ही हमें चीज़ों को जल्दी से जल्दी लाइक मैनिफेस्ट करके देता है। तो हमारा मेन चीज़ यही होता है कि अपने आप को समझाना। तो आपके कॉन्शियस माइंड को ऐसे समझाओ कि देख, अभी मुझे मान लेते हैं कि मुझे कॉफ़ी पीना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉफ़ी पहले सोचूंगा ना कि कॉफ़ी मैं बनाऊँगा या कॉफ़ी मार्केट से जाके पीऊँगा, जो भी चीज़ है, राइट। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इमेजिन किया, फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को रियलिटी में फील किया, राइट। तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ, तो पहले जो इमेजिन करता है वही तेरे रियलिटी में आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हो या बड़ी बड़ी चीज़ें हो, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर डाउट रहता है, इसीलिए वो नहीं हो पाता, राइट। तो इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उसको हम इमेजिन करते हैं, तो वो हमारी रियलिटी में आ जाता है, वो बोलेगा हाँ। तो आप फिर बोलना है कि ठीक है, तेरा जो डैडी है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसका पावर का तुझे कोई अंदाज़ा है। वो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो आप बोलना है कि मुझे बात करनी है सबकॉन्शियस माइंड से, तो तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, तेरा जितना काम है तो उतना ही करना। तू, तेरा काम है कि तू मेरे को बस जिंदा रख, है ना। मैं जैसे मैं टाइम पे खाऊं या फिर नहाऊं या फिर जो भी चीज़ें मुझे लाइक बहुत ज़रूरी है मुझे ज़िंदा रखने के लिए, वो सब तेरा काम है, तू वो कर। तो ये सब चीज़ों में मत टांग अड़ा कि मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ वो मेरे रियलिटी में आएगा या नहीं आएगा, ये सब तेरा काम नहीं है। जो आएगा तू उसे एक्सपीरियंस कर लेना, तू उसे एंजॉय कर लेना बस। अभी तेरा काम नहीं है कि वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तू सब जानता है क्या। वो बोलेगा नहीं, तो तू चुप बैठ जा, क्यों टांग अड़ा रहा है बीच में। समझ रहे हो ना मेरी बात।
तो कॉन्शियस माइंड से ऐसे बात करो, वो लॉजिकली चीज़ों को समझता है, तो आपको लॉजिकली चीज़ों को समझाना है उसे। तो दैट्स इट गाइज। आपको 3D में चीज़ों को रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने आप को एग्जांपल देना कि मेरा जो डॉल है उसका नोज़ बेंड हो गया है, अभी मैं ही उसको ठीक कर सकता हूँ, मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, एंड जो भी चीज़ें हो रहा है वो सब मेरा पिछला एजम्पशन की वजह से मैंने गलती कर दिया था, बट अब मैं वो गलती अगर दोहराऊँगा तो फिर वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं उसे नहीं दोहराऊँगा, वो लूप से बाहर निकल जाऊँगा और अपनी थॉट को चेंज करूँगा एंड अपनी न्यू स्टोरी में परसिस्ट करूँगा, तो ये तो आना ही आना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को हमने पहले ही एज्यूम करके अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट किया है, तो उसी हिसाब से सेम पैटर्न को फॉलो करना है। कुछ नए तो हम कर ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3D को कैसे डील करना है एंड 3D से कैसे आपको अपने आप को बचाना है एंड काम रहना है, ठीक है? जब भी 3D ट्रिगर करे अपनी विजुअलाइजेशन में लौट जाओ, अपनी इमेजिनेशन में लौट जाओ, अपनी सेल्फ टॉक में लौट जाओ, ठीक है? सेल्फ कॉन्सेप्ट करो एंड अपना गोल को विजुअलाइज करो, अपने डिज़ायर को विजुअलाइज करो एंड एफर्मेशन करो, ठीक है? ये सब चीज़ें करो, डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो जाएगी और ये जो भी नेगेटिव थॉट, ये जो 3D में ट्रिगर हो रहे हो आप, ये सब चीज़ें धीरे 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 गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी न्यू स्टोरी को क्रिएट करना एंड अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करना, ओके? बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।